नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी, आम आदमी पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया माझ्याबरोबर आहे. गोपाल जी, एग्जिट पोल तो आप मानने वाले हैं नहीं? नहीं, एग्जिट पोल मानते हैं, क्यों नहीं मानते. 20% 0 सीट मिल रही है. अरे तो एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है. 0 दे रहे, ठीक है, कल तक के लिए इंतजार कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट पोल 20% वोट शेयर दे रहा है. ये अपने आप में आज तो एग्जिट पोल को मानना है. आज की तारीख में गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ माने जाने वाले स्टेट में, जहाँ से प्रधानमंत्री जी है, जहाँ से होम मिनिस्टर साहब है, जहाँ से कई सारे मंत्री हैं, ऐसे स्टेट में उस स्टेट की जो पार्टी मानी जाती है, उस विश्व की सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी को टक्कर दे करके 20% वोट पा लेना आज की तारीख में तो वो अच्छी बात है. आपकी बात से तो मुझे रियलाइजेशन लग रहा है, रियलाइजेशन ऑफ गेटिंग ओनली 20% वोट शेयर, नॉट विनिंग द स्टेट. सर, आज रिजल्ट आ नहीं गया है. हम दोनों जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एजम्पशन पे बात कर रहे हैं, सोच रहे ये होगा वो होगा. तो जब सोचना ही है तो बुरा क्यों सोचेंगे, अच्छा सोच लेते. आप क्यों सोच रहे 0 सीट है, जब सोचना है अच्छा सोचो. रिजल्ट तो नहीं आया है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर्वेस है 20% वोट दे रहे, मतलब गुजरात की जनता ने दिल खोल के वोट तो दिए ही दिए. अब कितनी सीटें आती है उसके लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 27 साल से हम सब ने इंतजार किया. एक दिन और कर लो, कल सब दूध का दूध पानी का पानी. अरविंद जी की एक स्टाइल रही है, जब भी पत्रकार उनसे बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, तो एक चिट्ठी दे देते हैं और कहते हैं कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो वो खोल लीजिए और वो कंपैरिजन कर लीजिए. आपकी चिट्ठी क्या कहती है? खोल दीजिएगा कल. आपकी चिट्ठी बताइए. हमारी चिट्ठी कहती है अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा. नहीं देना चाहते आप? नंबर सट्टा बाजार वाले देते हैं. मैं सट्टे का काम नहीं करता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, शरीफ आदमी. नंबर जनता देगी. हमने हमारी मेहनत करी है, शानदार तरीके से चुनाव लड़े हैं, शानदार रिजल्ट आएगा. सारे सर्वेस जो है वो गलत साबित हो गया, अच्छा रिजल्ट आएगा. ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक बात करते हैं. इस सूरत में 12 सीटें हैं और सूरत कुल जिला मिला के 16 सीटें हैं. आपका अनुमान जो है वह स्पेसिफिक सीट वाइज क्या कहता है, क्योंकि यहाँ से आपकी पार्टी नेशनल पार्टी होने जा रही है? तो मैं गुजरात के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी छोटी सी पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, राष्ट्रीय पार्टी बनाकर. तो गुजरात के लोगों का धन्यवाद. स्पेसिफिक बात में मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, सूरत हो या गुजरात हो, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं चुनाव लड़ा हूँ, अच्छा होगा इस बार. क्यों? मैं ये समझता हूँ कि जब एजम्पशन पे बात करनी है तो ज़्यादा इधर उधर बोलने का फायदा नहीं है, क्योंकि एक समझदार आदमी होता है, वो लिमिट में बात करता है. एजम्पशन पे कुछ भी बोल दो ठीक नहीं है. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमने बहुत अच्छी मेहनत करी है, जनता ने हमारी मेहनत को देखा भी है, समझा भी है, उस मेहनत को देख के वोट भी दिया है. कल पता चल जाएगा कि जनता ने कितना वोट दिया है. अच्छा, एक जो मुझे लगता है, क्योंकि 2011 से मैं उनको फॉलो करता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को, शुरुआत में आपकी एक आइडियोलॉजी थी, वो कह रही थी कि आप जो हैं वो धर्मनिरपेक्षता वाली बात है. अब तो ये हो रहा है कि आपके पास कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, बची ही नहीं है. देखो, आइडियोलॉजी के नाम पे सारी पार्टियों ने देश की जनता को बहुत घुटी पिलाई, लेकिन इतनी सारी आइडियोलॉजी होने के बावजूद देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली नहीं मिली? तो पहले शिक्षा दे देते हैं, पढ़ लिख के बच्चा अपनी आइडियोलॉजी खुद समझ लेगा. जब आप पढ़ाई नहीं दे रहे हो, बीमार को इलाज नहीं दे रहे हो, बूढ़ों को सम्मान नहीं दे रहे हो, शहीदों को सम्मान नहीं दे रहे हो, और आइडियोलॉजी की घूटियाँ पिलाई जा रहे हो, भाई काम की बात करो. आइडियोलॉजी अच्छी है, ये बात आइडियोलॉजी होना चाहिए, लेकिन एक बच्चा जब अच्छी शानदार सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ेगा, डिग्री लेगा, अपनी खुद की सोच डेवलप करेगा, फिर वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा. आप पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को, अनपढ़ रखते, फिर आइडियोलॉजी के नाम पे उसके दिमाग में जहर, नफरत, ईर्ष्या, कुछ न कुछ भरे जा रहे. हम उसकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी को वो बना सके, समझ सके, या जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी है उसको समझ सके और सोच समझ के फॉलो कर सके, ऐसा इंसान बनाने की आइडियोलॉजी हमारी है. अच्छा, तो इसलिए आप बिल्किस बानो के मामले पे बात नहीं कर रहे? आपने सुनी नहीं, हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए. मैंने कहा, मैं अभी बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, और इससे आगे क्या करें? अब सड़कों पे नाचेंगे तो नहीं, हम हल्ला तो नहीं कर पाएंगे. केंद्र सरकार ने छोड़ दिया, राज्य में भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार. नहीं छोड़ना चाहिए. इस टाइप के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो माना जाता है बलात्कार, दुनिया के किसी देश में, किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में इसको कोई जगह नहीं है. हम मानते हैं, हमने कहा. आप उससे आगे और क्या सुनना चाहते हैं? नोट वाली बात आ गई. अरे तो नोट तो अच्छा है ना, भगवान का आशीर्वाद नहीं चाहिए आपको? भगवान का आशीर्वाद अगर सबको मिलेगा तो इसमें दिक्कत क्या है?
आशीर्वाद मिलना चाहिए सबको, क्यों नहीं मिलना चाहिए। वैसे हर आदमी सुबह आशीर्वाद घर से लेके जाता है और आशीर्वाद मिलेगा, क्या बुराई है। हर बात को अलग नजर से सोचना, अलग नजर से देखना तो नया नजरिया जो आप हमें बता रहे हैं तो अच्छा है ना, इसमें क्या बुरा है, अच्छा नहीं है। हमने कहा कि बच्चे को ऐसा पढ़ाएंगे कि वो आइडियोलॉजी जो सारी अभी घूम रहे हैं ना इधर उधर, आइडियोलॉजी के नाम पे जो भाजपा के लफंगे घूम रहे हैं, उसको पहचान सके, ऐसी सोच उसके अंदर हम डालेंगे, फिर वो अपनी आइडियोलॉजी तय कर लेगा। आइडियोलॉजी के नाम पे इतना घूटी पिलाए, इतना घूटी पिलाए, क्या हो गया। बच्चों को पढ़ने के लिए यूक्रेन जाना पड़ता है, बीमारों को तड़प तड़प के मौत आती है, मरना पड़ता है तड़प तड़प के बिना इलाज के, सड़कें टूटी हुई है। आप आइडियोलॉजी खिला रहे हो, आइडियोलॉजी पिला रहे हो, आइडियोलॉजी के बिस्तर पे सुला रहे हो। भाई कुछ काम की बात करो, काम ही आइडियोलॉजी हमारी, काम करेंगे देश को पावरफुल बनाएंगे, जहाँ है वहाँ से और आगे ले जाएंगे। अच्छा, तो आप वोट कटाओ हैं कह रहे हैं, कांग्रेस जो है वो 2017 में अच्छा मुझे ये परफॉर्मेंस, बताइए, तो सवाल तो सर्वे नहीं, सवाल सुन लिया, सवाल मतलब सवाल जो है प्री प्रेडिक्टेड है। सवाल ये पूछा कि कांग्रेस हमको वोट कटाओ बोल रही है। अब आप बताइए 20% वोट कटवा कहते हैं, कांग्रेस की समझ को क्या हो गया। 2%, 3%, 4%, 5% वोट जो पार्टी लेती है वो वोट काटती है। मतलब 20% वोट वो काटने वाली वोट होती है या सरकार बनाने वाली वोट होती है। और अगर आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी, छोटी सी पार्टी, फ्रेश पार्टी, गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ में आकर के आज अभी तक जो सर्वे दिखा रहे, उस सर्वे के आधार पर अगर 20% वोट पा लेती है तो इतने साल से कांग्रेस ने क्या किया, उसका जवाब उसको देना चाहिए। हमारे ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। 27 साल से आप थे, कर लेते, चुनाव जीत लेते, सरकार बना लेते। वो इसी साहब भी इसी तरीके की बातें करते हैं। हाँ तो करे, सब करे, लोकतंत्र है, सब बातें करे, सबका अधिकार है। अगर आप जीत रहे हैं तो बीजेपी कहाँ गलती कर रही है और कांग्रेस ने कहाँ चूक की है? देखो बीजेपी की तो 1000 गलती है, लेकिन क्योंकि सारा गिनवाने में समय भी लगेगा और सारे जो प्लेटफॉर्म पे उसका कंट्रोल है, लोगों तक वो पहुंचने नहीं देते। हम लोग दिखा देंगे। नहीं, आपकी बात ही नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो और प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे सोशल मीडिया है और है तो बताइए दीजिए कि कहाँ गलती हुई, क्या शायद यहाँ से वो प्रधानमंत्री बन के गए तो इसके बाद गुजरात में वो कहते हैं उसके बाद तो 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। बताओ क्या, क्यों बदला? मतलब प्रधानमंत्री जी अच्छा काम करते हैं, ठीक है, ये भी स्ट्रेटजी की बात है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ नहीं कहना है। नहीं क्यों, जो है वो तो मानना पड़ेगा। कहने से क्या है, गड़बड़ तो यहाँ है ना गुजरात में, चुनाव गुजरात का है, गड़बड़ यहाँ है। हर साल सीएम बदलते रहते हैं, मंत्री बदलते रहते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ तो वो लोग भी मानते हैं कि कुछ गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ अगर वो लोग मान रहे हैं तो फिर क्यों बदलते हैं? तो ये बात सच है कि प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद यहाँ सारे भाजपा जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, लड़म लड़ी कर रहे हैं, जनता का काम कोई नहीं कर रहा है, वो जनता को पता है। तो इस वजह से भी जनता नाराज है, जनता दुखी है। कोरोना में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट गुजरात में हुआ, आपने देखा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेपर लीकेज के मामले यहाँ पाए गए। ये गुजरात जब से बना तब से यहाँ शराब बंदी है, फिर से तब भी देखो हर साल लट्ठा कांड होता है, जहरीली शराब से लोग मरते हैं। तो पूरा जो भाजपाई तंत्र है, चाहे सरकार का है चाहे पार्टी का है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो अपनी जेब भरने में, जनता को लूटने में, अपनी सत्ता, अपना हुद्दा को बचाए रखने में काम करते हैं। तो ये गड़बड़ जनता महसूस कर रही है और इसी वजह से जनता ने अपना एक अलग पक्ष, खुद का छोटा सा आम आदमी पक्ष को चुना है। और कांग्रेस तो इतने साल से थी, क्या कर लिया, क्या हो गया? तो कांग्रेस को तो जनता भी कुछ नहीं मानती, तो हम कौन होते? पूरे देश से हटा दिया कांग्रेस को जनता ने। लोकसभा में कितने मेंबर रह गए और कितने स्टेट में सरकार रह गई, गुजरात में 27 साल से क्या सीधे। तो जनता ने जब अपना फैसला सुना दिया है, फिर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? जनता। आपको लगता है कि अर्बन एरिया में आपका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, जैसे सूरत म्यूनसिपल में हमने देखा था? देखो अर्बन रूरल टाइप की चीज़ें तो हम सब, जो आप मीडिया से है, मैं राजनीति से हूँ, तो हम सब जैसे लोगों के लिए रहते हैं। एक आम आदमी का क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। अर्बन में है उसको चाहिए और रूरल में नहीं चाहिए, ऐसा तो है नहीं। पानी भी अर्बन में चाहिए, रूरल में चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। हमारा जो मुद्दा है वो क्लास न्यूट्रल है, कास्ट न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल मुद्दा है। भाई आप जहाँ भी रहते हैं, जिस हालत में रहते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, हमारा मुद्दा आपको टच करता है, आपकी लाइफ को टच करता है। शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, भ्रष्टाचार मुक्ति।
तो हम बड़े न्यूट्रल से मुद्दों पे काम करते हैं, इसलिए अर्बन चाहे रूरल चाहे गरीब चाहे अमीर चाहे जो भी है, सब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते चलिए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपकी आंदोलन की पार्श्वभूमि देखते हुए मुझे लगा था कि आप ही शायद चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। तो जनता ने जो फैसला दिया, हमने एक नंबर डिक्लेयर किया और उस नंबर पे सबसे फीडबैक मांगे, जनता ने फीडबैक दिया, उस फीडबैक को हमने जनता तक घोषित किया। कास्ट एरिथमेटिक बना हुआ है, आप पाटीदार एरिथमेटिक क्या, जब जनता ने वोट किया ना, हमने नंबर दिया, एक नंबर निकाला, जनता को दिया कि भाई इस पे आप अपना फीडबैक दीजिए। और हमने ऑप्शन भी नहीं रखा था, ओपन रखा कि आप चाहे जो पार्टी में नहीं है उसका भी नाम दे दो, दूसरी पार्टी में उसका भी दे दो, जो अच्छा लगता है उसका दे दो। हमने तो ओपन रखा, तब भी जनता ने हमारे नेता आदरणीय ईशुदान भाई जी का नाम डाला, तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी और बड़ी बात है। हमने उस फैसले को सबने स्वीकारा पार्टी के अंदर और जनता को भी बताया कि जनता चाहती है कि हमारे नेता ईशुदान भाई गुजरात के नेता बने। तो कल केजरीवाल जी आएंगे, जो दिल्ली में चमत्कार हुआ उस तरीके के चमत्कार की आप अपेक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। थँक्यू सो मच। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।